ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 8 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन द लास्ट वीडियो वी हैव completed chapter number 1. What is the name of the chapter number 1? Rational numbers. We have completed in the last videos. Today I am going to start chapter number 2 linear equation in one variable. देखो बेटा, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल को देखो, वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ये आप समझो, जैसे ये वेरिएबल है। वेरी का मतलब क्या होता है? जो बार बार बदलता है, जो बार बार क्या है, बदलता है। कोई वैल्यू बार बार वेरी कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो वेरिएबल है। उसका मतलब क्या है, वो वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, क्या ये वेरिएबल हो सकते हैं? बताओ मुझे, क्या ये वेरिएबल हो सकते हैं? क्या मैं 2 की वैल्यू कुछ और बता सकता हूँ कि 2 को मैं 4 भी बोल सकता हूँ या 4 को 6 भी बोल सकता हूँ? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या मैं 2 को ये कह दूंगा कि ये 4 के इक्वल है? नहीं कह सकता। तो मैं ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है, ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है, उनको तो बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इनका मतलब क्या होता है? जो नहीं बदलते। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो नहीं बदलते। और वेरिएबल का मतलब क्या है? जो बार बार बदलता है। जो क्या है? बार बार बदलता है। तो वेरिएबल को मैं इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स अलग अलग सिंबल से, अल्फ़ाबेट से डिनोट करता हूँ। जैसे अल्फ़ाबेट में कुछ भी आ गया आपका A से लेके Z तक, ये सारे के सारे मैं एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ, एज अ वेरिएबल। और कुछ साइंस के सिंबल्स है लाइक अल्फा, गामा, बीटा, ये सारे के सारे ये भी क्या हम इस्तेमाल करेंगे? वेरिएबल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। रीज़न क्या है? सपोज जो सबसे फेवरेट आपका वेरिएबल है वो x होता है, x और y। तो सपोज x है, मैं उसको 3 भी बोल सकता हूँ, x को 4 भी बोल सकता हूँ। ये अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी? ये वेरिएबल्स हैं। क्या हैं ये? वेरिएबल्स हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ वो होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अगर मैंने एक बार बोल दिया कि 3 है तो 3 है, वो चेंज नहीं होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल भी क्लियर है, कांस्टेंट भी क्लियर है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और वो भी वन वेरिएबल में। देखो इससे पहले आपको डिग्री ऑफ द इक्वेशन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? डिग्री ऑफ अ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? दैट इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज the highest power of variable, that is the highest power of the variable। highest power of the variable को मैं क्या कहता हूँ? डिग्री ऑफ द इक्वेशन कह दूँगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने एक आपके सामने वेरिएबल इन इक्वेशन सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया आपके सामने x² + x + 3। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो मैं क्या कह दूंगा? डिग्री इस इक्वेशन की कितनी है? 2 है। क्या बोल दूंगा? डिग्री इस इक्वेशन की क्या है? 2 है। सपोज आई एम टेकिंग दिस x³ x² + x + 1। मैंने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया या इक्वेशन, तब कहूँगा जब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? वेरिएबल देखो, वेरिएबल कौन है? x है। और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो हाईएस्ट पावर अगर x की 4 है, अगर x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो बेटा डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात क्लियर है? तो आप डिग्री समझ में आ गई कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होती है। अब आता हूँ मेन बात पे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। बेटा डिग्री आप समझ में आ गई। लीनियर इक्वेशन मैं किसको कहूँगा? लीनियर इक्वेशन किसको कहूँगा? अ इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। जिस इक्वेशन की बेटा डिग्री क्या होगी? 1 होगी, उस इक्वेशन को मैं क्या कहूँगा? लीनियर इक्वेशन कहूँगा। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है? उसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो वो x होगा, या वो y होगा, या वो z होगा, या कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, या कोई भी सिंबल हो।
बात क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या, डिग्री क्या होगी, 1 होगी, कि जो भी आप वेरिएबल लोगे उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, और एक ही वेरिएबल एक ही इक्वेशन में रहेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल इक्वेशन में नहीं हो सकता। बात क्लियर है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है बात बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। अब मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1, और आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 ऑफ NCERT मैथमेटिक्स क्लास 8, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप समझ गए। तो 2.1 में करा रहा हूँ, आसान सी छोटी सी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में आप जो भी सीखोगे आगे आने वाले सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम सम्स में उन सभी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही लूँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x - 2 = 7, ऐसा कहता है, x - 2 = 7। इससे पहले बेटा आपको कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे इक्वलिटी के, रूल ऑफ इक्वलिटी। देखिए रूल ऑफ इक्वलिटी क्या कहता है समझना। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है मेरे बेटा, अगर यहाँ पर कैसा साइन है, इक्वल का साइन है, कैसा साइन है बेटा, इक्वल का साइन है। यहाँ पर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ आकर अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है या राइट टू लेफ़्ट जाता है, तो पॉजिटिव बदल के क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हो जाती है, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाती है। कैसी क्वांटिटी हो जाती है, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाती है। बात समझ में आ गई। अगर आप इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ में जाते हो और वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर वो क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरी तरफ जाके कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। बात ध्यान रखना। और ऐसे ही नेगेटिव क्वांटिटी एक तरफ से अगर दूसरी तरफ आती है, एक तरफ से अगर दूसरी तरफ आती है, तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, वो क्वांटिटी हो जाती है बेटा पॉजिटिव। कैसी हो जाती है मेरे बेटा, पॉजिटिव। समझ में आ गया। अगर इक्वल के लेफ्ट में कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो राइट में जाने के बाद वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, नेगेटिव। अगर राइट में कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसको अगर लेफ्ट में आना है तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। यहाँ लेफ्ट राइट का कोई रोल नहीं है, ये राइट में भी हो सकता था, ये लेफ्ट में भी हो सकता था। बस इतना याद रखो, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ कोई क्वांटिटी जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात। पहली बात तो ये। अगली बात क्या है, अगर बीच में इक्वलिटी का साइन है और यहाँ कोई क्वांटिटी डिवीज़न में है, कैसी है, डिवीज़न में। डिवीज़न में या तो ऐसे हो सकती है 2/3 या ऐसे हो सकती है 2/3। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। क्लियर। या तो होगा 2/3 या क्या हो जाएगा 2/3। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। अगर इक्वल के एक साइड में कोई क्वांटिटी डिवाइड में है तो दूसरी साइड ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, जा करके मल्टीप्लाई। अगर डिवीज़न है तो कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई है तो कैसी हो जाएगी, डिवीज़न। क्लियर है मेरी बात। अगर इक्वलिटी के साइन के एक साइड में कोई क्वांटिटी डिवाइड में है, अगर इक्वल के साइन के एक साइड में कोई क्वांटिटी डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, उधर जाके वो कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड में हो जाएगी। ये रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखी है, इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं। अभी चलो 8th क्लास में आप इसको सोल्व कर लोगे पहले मेथड से, जो मैं पहला मेथड सिखाऊंगा। लेकिन आने वाली क्लासेस में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम अभी इसी मेथड से, पहले एक बार इस मेथड को सोल्व कर लेते। समझो तरीका क्या होता है कि आपने इक्वल का साइन देखा, लेफ्ट साइड में नज़र डाली, राइट साइड में नज़र डाली। मुझे वेरिएबल दिखा लेफ्ट में, मुझे क्या दिखा, वेरिएबल लेफ्ट में दिखा। और किस साइन में दिखा है, पॉजिटिव साइन में दिखा। किस साइन में दिखा बेटा, पॉजिटिव साइन में दिखा है। वेरिएबल को आपको क्या करना है, इस तरह से मेंटेन रखना है वैल्यूज़ को कि वेरिएबल इक्वल के एक ही तरफ रहे और पॉजिटिव रहे। अकेला वेरिएबल रहे, अकेला, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अकेला वेरिएबल होना चाहिए और पॉजिटिव साथ के साथ होना चाहिए। कैसे साइन के साथ होना चाहिए,
पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए, समझो। अगर यहाँ x मुझे छोड़ना है तो मुझे ये -2 हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -2 हटाना पड़ेगा। और -2 किस साइन के साथ है? नेगेटिव साइन के साथ है। तो मैं एक काम करता हूँ, एडिंग अगर ये -2 है तो मैं +2 दोनों तरफ ऐड कर दूँ, +2 बोथ साइड्स, एडिंग +2 बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? x -2 +2 और 7 +2, -2 +2 0, तो x + 0 = 9, दैट इज x = 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि मैं x के साथ कुछ भी है, अगर माइनस है तो ऐड करके वही वैल्यू इसको एलिमिनेट करूंगा, हटाऊंगा। अगर यहाँ प्लस में होता तो माइनस करके एलिमिनेट करता, डिवाइड में होता यही वैल्यू तो मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करता, और मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड करके एलिमिनेट करता। एक तो ये मेथड है कि आप एलिमिनेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, या दूसरा मेथड क्या है जो अभी मैंने रूल समझाए उस पर डिपेंड करता है। x - 2 = 7, नेगेटिव क्वांटिटी है, उधर जाके कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी, और आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आप किसी भी मेथड से करो, क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है? वेरिफिकेशन, कि आप इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करो। x 9 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, x - 2 = 7, then 9 - 2 = 7, 7 = 7. If left hand side is equal to right hand side, then the value of x is sufficient for the given linear equation in one variable. क्लियर है मेरी बात? ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लाइक इसमें 1 2 3 तो इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उठाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है समझो। यहाँ पर आपके सारे टैलेंट का पता चलेगा, आपने अब तक 7th क्लास में कितना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, 3/7 + x = 17/7। आपको ये गिवन में है, आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। देखिए x के साथ एडिशन में है ना, तो मैं क्या कर दूंगा? 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ से 3/7 को क्या कर दूंगा बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3/7 - 3/7 + x = 17/7 - 3/7। ये तो 0 हो गया, क्या बचा? x। एलसीएम लिया, बेस सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आएगा। ये कितना हो जाएगा? 14/7। x = 14/7 विच इज़ नथिंग बट 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ से 2 आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? सब्ट्रैक्ट करोगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि 3/7 डायरेक्ट उधर चला जाता, बात सीधी यहाँ पहुँच जाती। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं देखिए छोड़ के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान हैं और टाइप भी एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? t/5 = 10। क्या कहता है? t/5 = 10। देखिए अब ये वेरिएबल के डिवाइड में, तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। कैसे एलिमिनेट करते हैं? अपोजिट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। t/5 × 5, 10 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, देन t = 50। दिस इज द आंसर। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इक्वलिटीज़ को सोल्व करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे? इक्वलिटीज़ को सोल्व करेंगे। लाइक इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, इसके बाद करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 2x/3 = 18। 2x/3 = 18। अब देखो वेरिएबल को कैसे अकेला करना है। वेरिएबल को कैसे अकेला करना है? पहले तो जो डिवाइड में है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 2x/3 × 3 = 18 × 3। देन व्हाट वी हैव गेट? 3 कैंसल आउट, देन 2x = 54। अब वेरिएबल के पास क्या बचा है? मल्टीप्लाई में बचा, तो अब मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा।
डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में उसी से डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे देन 2x बाई 2 इज इक्वल टू 54 बाय 2, देन व्हाट वी हैव गेट x इज इक्वल टू 27। दिस इज द मेथड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। गेटिंग माई पॉइंट? स्पीड से अगर लग रहा है तो वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो, देयर इज एन ऑप्शन। गेटिंग? तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बड़े ज़्यादा क्वेश्चंस है हर एक्सरसाइज में, तो हम वो टाइम वहाँ के लिए बचा के रखें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? दिस इज नथिंग बट 1/6 इज इक्वल टू y बाय 1/5। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है बेटा। देखो वेरिएबल राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी हमारा मेथड सेम ही रहेगा। डिवाइड में है 1/5 तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1.5। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1.5। तो मैं क्या करूँगा, 1.6 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 के साथ, और ये क्या आ जाएगा y बाय 1.5 और 1.5 कैंसल आउट, और y अकेला बचेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो क्या करोगे 16/10 मल्टीप्लाई 15/10। पता है ना आपको डेसिमल सिस्टम में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इतनी ही जीरो आएंगे। नाउ अब देखो 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 5 3 ज़ा ये 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10। क्लियर है? नाउ 2 8 ज़ा 16 और तो कुछ नहीं कट रहा। 8 3 ज़ा 24/10, इसको मैं क्या लिख दूंगा 2.4, और ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2.4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2.4 आ जाएगी। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन है जो कराने लायक है? चलिए 11 10 एक जैसे हैं, मैं उन दोनों में से कोई एक करा देता हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 10, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। सबसे पहले जो वेरिएबल के साथ नहीं है इसको एलिमिनेट करना है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 8 बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा 8 को बोथ साइड, दैट इज 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 8। वट वी हैव गेट 21, ये 0 हो गया, और ये कितना बचा बेटा, 14y बचा। अब 14 इसके साथ मल्टीप्लाई में चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई में है। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 14। तो मैं क्या करूँगा, 14 से अब डिवाइड करूँगा, दैट इज 14y बाय 14 इज इक्वल टू 21/14। बट वी हैव गेट y इज इक्वल टू 21/14। दिस इज द आंसर, बट वी कैन मेक मोर इजी। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? जितना कटता है बेटा काट देते, ये 7 पे कटेगा, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, दैट इज 3/2 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्लियर मेरी बात? तो इसके बाद नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. What is question number 12? x by 3 plus 1, x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. X by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. Now how we have to do this question? That is 1, जो plus 1 is the extra number here, then I choose to subtract this number, subtract 1 from both sides, subtract 1 from both sides, that is x by 3 plus 1 minus 1, 7 by 15 minus 1. What we have get, x by 3 is equal to 7. देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 को एलसीएम ले लेंगे, वी हैव टेक 15 एज एन एलसीएम, देन 1 यहाँ पर what is here, this is single 1, but we can write it as 1 by 1. Then what is the LCM of 15 and 1 is 15. Now 15 divides 15, the quotient is 1, and 1 multiplied by 7 is equal to 7. Then the sign remains same,
If 1 divide 15, 1 divides 15, then the quotient is 15, and 15 multiply with 1 is equal to 15. Then 7 minus 15 is nothing but minus 8. Clear? Then this is equals to x by 3 is equal to minus 8 by 15. Getting my point? Very good. Now what kind of quantity variable left with is the division by 3. Now multiply both sides by 3. Then what I did, multiply both sides by 3. Minus 8 by 15 multiply 3. 3 cancel by 3. X is equal to 3 5s are 15. What we have get? Minus 8 by 5. Clear? This is the required answer. Clear है मेरी बात? तो minus 8 by 5 we have left with. तो इसी के साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी थी ये? एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज जो 2.1 है यहाँ पर ये आपकी क्या होती है? फिनिश होती है. ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस थे, मैंने मोस्टली क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं. बचे हुए जो 2-4 क्वेश्चंस है वो आप खुद कर सकते हो. ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़. अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो बेटा, और पढ़ाई करते रहो. मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.